नाम आप सभी जानते हैं, आप सभी के शहरों में गांव में कभी न कभी मेरी आपसे मुलाकात हुई है। अनिल कुरी नाम है और आज आप सभी एसएलवीएस कंपनी के सक्सेस में इस 7वें जन्म दिवस पे पूरे हिंदुस्तान में एक त्योहार जैसा आज जो जन्मदिन कंपनी का मनाया जा रहा है और आप सभी बढ़ चढ़ के जो हिस्सा ले रहे हैं दोस्तों। पिछले 7 साल में एसएलवीएस कंपनी हिंदुस्तान की नंबर 1 कंपनी प्रोडक्ट के मामले में, कंपनी पे आउट के मामले में, कंपनी लीडरशिप के मामले में और कंपनी मैनेजमेंट के मामले में इंडिया की नंबर 1 कंपनी बन पाई है दोस्तों। जितना योगदान कंपनी को नंबर 1 बनाने में कंपनी के प्रोडक्ट का, कंपनी के प्लान का, कंपनी मैनेजमेंट का है, मैं अगर यह बात कहना चाहूं कि शायद इससे कहीं ज्यादा योगदान एसएलवीएस कंपनी को और एसएलवीएस कंपनी के लीडर्स को इस काबिल बनाने में सबसे बड़ा योगदान मैं कहना चाहूं तो एसएलवीएस कंपनी के फाइटर सक्सेस सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम और इस कंपनी के एजुकेशन का है, जिसकी वजह से आज हिंदुस्तान में एसएलवीएस कंपनी के लीडर्स को आज छोटी छोटी उम्र में आप लोगों ने देखा है, आप लोग देखते हो कि 4 साल, 5 साल, 3 वर्ष में और 18, 25, 35 वर्ष की उम्र में आज हिंदुस्तान में एसएलवीएस कंपनी के लीडर्स की क्या उम्दा लेवल की स्पीचेज हैं, क्या बेहतरीन लेवल की इनकी ट्रेनिंग्स हैं, जिनके सामने लोग नतमस्तक हो जाते हैं। और ऐसा मैंने हिंदुस्तान में कई बार नहीं, हजारों बार मैंने ऐसा सुना है जब लोग हमारे लीडर्स से और हमसे मिलते हैं तो ये बात बोलते हैं कि सर इतनी कमाल की एजुकेशन, इतने कमाल की सिखलाई और इतने कमाल का प्रेजेंटेशन किस प्रकार से, कहां से सीख करके आए हो। तो ये सारा क्रेडिट जाता है, ये पूरा श्रेय जाता है एसएलवीएस कंपनी के एजुकेशन सिस्टम, फाइटर सक्सेस सिस्टम को। एक बार जोरदार तालियां बनती सिस्टम के लिए, जोरदार मतलब जोरदार। दोस्तों मैं पिछले 7 साल से हिंदुस्तान में हर गांव शहर में घूमता हूं और मेरे को हर दिन मेरी मुलाकात न जाने कितने लोगों से होती है। और हर एक जगह ट्रेनिंग्स में या किसी से मुलाकात करके जब लोग मेरे से बार बार सवाल पूछते हैं सर कि क्या माध्यम और क्या तरीका है इस इंडस्ट्री में जल्दी कामयाब होने का और शॉर्ट टाइम में पैसे कमाने का, तो यहाँ सक्सेस का सिर्फ एक ही सीक्रेट है जो मेरी नजर में है, जिसपे मैंने आज तक काम किया है कि जिंदगी में काम कोई भी कीजिए, लेकिन इस काम में अगर आप कामयाबी चाहते हैं तो दोस्तों अपने आप को काबिल तो बनाना पड़ेगा। कामयाबी का रास्ता काबिलियत से होके गुजरता है, बिना काबिलियत के कामयाबी कभी जिंदगी में आती नहीं है। और इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की विडंबना सबसे बड़ी यह है कि यहाँ जो हम लोग इस इंडस्ट्री में आए हैं, हम में से शायद ही कोई व्यक्ति इस इंडस्ट्री में एमबीए मार्केटिंग लंदन से या बीटेक एमटेक मार्केटिंग लंदन से इस हाई एजुकेशन को लेकर के नहीं आए हैं। लेकिन दोस्तों हम सभी कहीं ना कहीं मिडिल परिवार से और नॉर्मल से गांव देहात से रहने वाले हैं। हमारा एजुकेशन लेवल भी कहीं ना कहीं बहुत निम्न और बहुत नॉर्मल रहा है, लेकिन काबिलियत के कामयाबी के लिए काबिलियत तो होना जरूरी है। और विडंबना यह है कि दोस्तों यहाँ पर इस इंडस्ट्री में जब लोग आते हैं तो परफेक्शन नहीं होता, जिसकी वजह से लोग कन्विंस नहीं होते, जिसकी वजह से लोग अपने साथ नहीं आते। जब इस इंडस्ट्री में आ गए हैं तो लोगों से मिलना तो पड़ेगा, कन्विंस तो करना पड़ेगा, प्रेजेंटेशन तो दिखानी पड़ेगी, प्लान तो शो करना पड़ेगा, फॉलोअप तो करना पड़ेगा और ना को हाँ में बदलवाना पड़ेगा। और ना को अगर हाँ में बदलवाना है तो मेरे दोस्तों परफेक्शन के साथ मार्केट में जाना पड़ेगा। और सबसे बड़ी समस्या यह है इस दुनिया में जो भी इंसान जिस भी किसी प्रोफेशन में जितना ज्यादा एजुकेटेड है, जितना ज्यादा परफेक्ट है, उतना ही ज्यादा कमाता है। जो ज्यादा पढ़ा लिखा डॉक्टर है वो ज्यादा फीस लेता है, कम पढ़ा लिखा डॉक्टर है कम फीस लेता है। मेरे दोस्त इसीलिए नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में जिसका ज्यादा बेहतरीन प्लान प्रेजेंटेशन है, जिसका ज्यादा बेहतरीन फॉलोअप की क्वालिटी है, जिसकी बेहतरीन क्वालिटी ट्रेनिंग्स की है, जिसका बेहतरीन क्वालिटी काउंसलिंग की है, वही शॉर्ट टाइम में जल्दी टीम बनाता है और अपने फॉलोअर बढ़ाता है। दोस्तों ये बात मैं हमेशा लोगों से शेयर करता हूं और जब मैं हिंदुस्तान में गले गले जाकर हर ट्रेनिंग में जब लोगों से मिलता हूं और जब मुलाकात करता हूं, रियली बोल रहा हूं, जब मैं ट्रेनिंग हॉल में जाता हूं, जब मेरी लोगों से मुलाकात होती है, रियली बोल रहा हूं, मुझे बड़ी खुशी होती है। मैं सुबह शाम दोपहर दिन रात हर दिन लोगों से मिलता हूं, बड़ी खुशी होती है लोगों को देख करके। जब उनका एक्साइटमेंट देखता हूं, उनका जज्बा देखता हूं, उनका जुनून देखता हूं और उन्हें पैसा कमाने की और कामयाबी
पाने की जो ललक जो उनके चाहते उनके अंदर देखता हूं, कसम से बोल रहा हूं दोस्तों, दिल खुश हो जाता आप लोगों से मिल करके, दिल खुश हो जाता आप लोगों से मिलकर। लेकिन ये एक्साइटमेंट, ये आपका जज्बा, ये आपका जुनून कामयाबी नहीं दिला पाता जब तक व्यक्ति के पास परफेक्शन नहीं होता। और सबसे बड़ी समस्या इस इंडस्ट्री की यह है कि ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री हमें और आपको परफेक्ट बनने के लिए, हमें और आपको सीखने के लिए एक स्पेसिफिक समय नहीं देती। इसका 6 महीने हम कहीं कोर्स करने जाएं, इसको 3 साल हम सीखने के लिए जाएं और समय निकालें, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। क्योंकि दोस्तों अगर हम 6 महीना, 3 महीना, साल, 3 साल अगर सीखने लगेंगे और सिर्फ सीखने में समय लगाएंगे तो अपना एक्साइटमेंट हम खो जाएंगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह, जब इंसान आता है और ज्वाइन होता है, वो तुरंत बहुत जल्दी पैसा कमाना चाहता है, पहले सप्ताह में चेक बनाना चाहता है, पहले ही महीने में अच्छी इनकम लेना चाहता है। अगर वो इनकम ना ले पाए, सप्ताह में चेक ना बन पाए, महीने में इनकम निकल ना पाए और टीम अगर ना बन पाए, तो परिवार और फैमिली हमारे खिलाफ हो जाते हैं और सवाल करने लगते हैं, क्या करने लग गया है, कहां फंस गया है, किन चक्करों में चला गया है, क्यों पढ़ाया था, क्यों फीस दी थी और कहां 2 के 4 करने में घुस गया है। जिसकी वजह से एक इंसान आता है, इंडस्ट्री क्विट कर जाता है, इंडस्ट्री छोड़ जाता है और कहने की जिंदगी मेरे भाई हार जाता है। हर इंसान इस इंडस्ट्री में कामयाब हो सकता है, लेकिन सिर्फ सीखने का समय ये इंडस्ट्री किसी को देती नहीं है, जिसकी वजह से इंसान परफेक्शन में आ पाता नहीं है और बिना परफेक्शन के कभी जिंदगी में कामयाबी हासिल कोई कर पाता नहीं है। तो दोस्तों, मेरे जीवन में मेरा पर्सनल व्यू अगर मैं कहना चाहूं, मेरी जिंदगी में नेटवर्क मार्केटिंग सक्सेस का सबसे बड़ा कारण है परफेक्शन, एजुकेशन, सिखलाई। लेकिन समस्या यह है कि सिखलाई लेंगे कैसे। यहाँ 3 रात की ट्रेनिंग होती है, यहाँ 4 दिन की ट्रेनिंग होती है, 3 रात 4 दिन में ट्रेंड बनने की कोशिश करते हैं, 3 रात 4 दिन हम ट्रेंड करने की कोशिश भी करते हैं और बेहतर से बेहतर ट्रेनिंग प्रोवाइड भी कराते हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, 3 रात 4 दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में इंसान परफेक्ट नहीं बन पाता, इंसान सीख नहीं पाता और परफेक्ट सवालों का जवाब दे नहीं पाता। हम जाते हैं समझाने, लेकिन लोगों के सवाल ऐसे भयंकर खतरनाक होते हैं कि बहुत बारी जिंदगी में हमारे साथी और हमारी टीम के एसोसिएट समझाने जाते हैं और लोगों के समझकर वापस आ जाते हैं। उन्हें अपने साथ ज्वाइन करने जाते हैं और उनके साथ अपना बिजनेस छोड़ करके आ जाते हैं। उन्हें मोटिवेट करने जाते हैं, उनकी बातें सुनकर, उनके एक्सपीरियंस सुनकर और उनके बातें दोबारा बताएगी फैले लोगों की कहानी सुनकर जाते हैं मोटिवेट करने, लेकिन कहीं ना कहीं डिमोटिवेट होकर के वापस आ जाते हैं और जाते हैं इंडस्ट्री में कामयाब होने के लिए और कहीं ना कहीं जिंदगी में दोबारा अपना वही जीवन और वही दिनचर्या दोबारा जीवन में शुरू कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके साथ ही होता है। मेरे दोस्तों, मेरे साथ भी जिंदगी में कुछ ऐसा ही हुआ था। मैं थोड़ी सी अपनी स्टोरी शेयर करना चाहूंगा आपके साथ में, अपना थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा आप लोगों के साथ में। मैं बेसिकली रहने वाला हरियाणा डिस्ट्रिक्ट झज्जर गांव मुंदसा का निवासी हूँ। एजुकेशन वाइज जैसे तैसे 12वीं क्लास पढ़ा लिखा हूँ मैं। मेरा इंटरेस्ट पढ़ाई में कभी नहीं होता था, कारण बहुत सारे होते थे। मेरा इंटरेस्ट गेम में था, परिवार का इंटरेस्ट पढ़ाई में था, तो अपना परिवार का इंटरेस्ट कभी जिंदगी मैच नहीं खाया। और जब कुंडलियां मैच नहीं खाती तो शादियां टूट जाती हैं, और जब विचार मैच नहीं खाते तो दोस्तियां टूट जाती हैं। तो अपना परिवार का मैच नहीं खाया कभी सोच का, तो जिंदगी में ना प्लेयर बने और ना कभी जिंदगी में डॉक्टर टीचर बने। बीच का एक रास्ता निकला और लक बाई चांस मुझे मौका मिला भारतीय सेना में नौकरी करने का। स्पोर्ट्स लाइन से गया, 5 साल नौकरी की, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। संजय गुरुजी, अमित जी के साथ मुझे नौकरी करने का मौका मिला, वही मेरी सर से मुलाकात हुई। दोस्तों, इंडिया टीम तक भी सिलेक्शन जिंदगी में रहा, लेकिन कभी कभी इंसान की लाइफ में जो सोचता है और जो चाहता है, जब वो वैसा नहीं होता, इंसान को किस्मत का नाम दे देता है। और मेरी भी जिंदगी में कई सारे ऐसे मौके आए जहां मैंने बार बार किस्मत को दोष दिया। अच्छा खासा मौका मिला, निकल गया, गेम में अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन फिर भी जिंदगी में निकल गया क्योंकि ऊपर वाला ने कुछ और ही सोचा हुआ था। जब मैं इस इंडस्ट्री में आया, नेटवर्क मार्केटिंग में आया, मैं आया, ज्वाइन किया। जब ज्वाइन किया तो सबसे बड़ी समस्या एजुकेशन अपनी बिल्कुल नहीं, बेटा सन्नाटा, हिंदी में बात नहीं करनी आती
और भारत की हमारी सबसे बड़ी भाषा हिंदी भाषी देश है ये, और जहाँ लोगों से बात और मुलाकात करने का व्यवसाय है, और यहाँ मेरी तो बात ही नहीं होती थी और मेरी लोग बात समझते ही नहीं थे। मेरे साथ ऐसा भी हुआ है कि मैंने 2.5 घंटे की ट्रेनिंग सर्विस कंपनी में की, लोगों ने खूब तालियां बजाई, आप लोगों ने खूब तालियां बजाई, और जब तालियां बजाई बड़ा जोश भी लगा, मुझे लगा मैंने बड़ी खतरनाक ट्रेनिंग दी है, बड़ी बड़ी बेहतरीन ट्रेनिंग दी है। लेकिन जब लास्ट में कुछ मेन लीडर से रिव्यू लिए तो कुछ लोगों ने बोला सर मजा आ गया, लोग बड़े खुश आपकी बात सुनकर। लोगों ने बोला बंदा बहुत जोशीला है, बड़ा अच्छा बात करता है, बड़ी अच्छी कॉमेडी भी करता, मजा आया। लेकिन अब ये जैसी लेकिन किंतु बट वाई परंतु हेल्पिंग वर्ब लगते हैं तो इंसान के रोंगटे खड़े होते हैं, लेकिन क्यों लगा। जब मुझे बोला सर लेकिन, मैंने बोला लेकिन क्या, बोला सर लोगों ने पूछा बातें सारी अच्छी थी, भाई साहब बंदा बड़ा अच्छा था, लेकिन इन्हें समझाना क्या चाहते थे। ऐसा मेरे साथ एसलीपीएस कंपनी में शुरुआत में बहुत बार हुआ कि समझाना क्या चाहते थे। तो मैंने खुद की रिकॉर्डिंग जब करके मैंने सुनी तो मुझे पता चली कि मेरी बात तो रिकॉर्डिंग में मैं ही नहीं समझ पा रहा तो दुनिया कहां समझेगी। ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है। दोस्तों सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहूंगा, जब कंपनी की शुरुआत हुई, जब हमारे बड़े बड़े लीडर्स ने एक्सपीरियंस अपना शेयर किया, जब कंपनी की शुरुआत हुई तो नॉर्मली मार्केट में एक व्यक्ति का मानना होता किसी भी कंपनी का फर्स्ट फेज, किसी भी कंपनी का ट्रेनर एक मैच्योर पर्सन, हाईली एजुकेटेड व्यक्ति को हायर किया जाता है। और जब मेरे को लोगों ने प्रेजेंट किया हमारी कंपनी के टॉप लीडर आएंगे, उनसे मिलना, आपके सवालों के जवाब मिल जाएंगे। मेरे साथ शुरुआत के 2 सालों में ऐसा बहुत बारी हुआ, जब मैं लोगों से मिला तो मुझे बहुत लोगों ने सवाल किया सर जब हमें बताया था हमारी कंपनी के ट्रेनर आएंगे, टॉप लीडर आएंगे, हमने सोचा कोई आएगा बड़ा मैच्योर सा व्यक्ति, पढ़ा लिखा व्यक्ति, इंग्लिश टू इंग्लिश टॉक करने वाला होगा, 40 45 50 साल का होगा। सर बहुत लोगों जब मुझे एज ए चीफ गेस्ट, एज ए कंपनी टॉप लीडर मिलवाया तो बहुत सारे लोगों ने मेरे कंधे पे हाथ रख के बोला और भाई साहब क्या हाल है। जब बाद में बताया ये हमारी कंपनी के टॉप लीडर हैं तो कुछ लोगों ने बोला सर हमें लगा था कोई बड़ा मैच्योर व्यक्ति आएगा, आपको देख लगा भाई तो कोई स्टाइल मारने के लिए ये काहे का ट्रेनर होगा। प्लान समझाता था, मेरे हाथ से बहुत लोगों ने प्लान फोल्डर ले लिया है और मेरा प्लान खुद ही मुझे समझा दिया है। अच्छा आयुर्वेद में आए हो जी भाई साहब, अच्छा बाइनरी है जी, लेवल भी है जी, बहुत बढ़िया, फाइल वापिस, बढ़िया है जी, कर लेंगे। मुझे लगा बिना प्लान समझाए बंदा कन्विंस हो गया, मजा आ गया। फिर तो उसने बातें कहानी रखी, अपने लिए क्या है उसके लिए क्या है, तो मैं बड़ा एक बार थोड़ा हताश भी हुआ था। जब मैं सर के पास आया कि सर नहीं हो रहा, तो सर ने मुझे बड़ा कमाल का जवाब दिया, भाई साहब अगर नहीं हो रहा तू मैंने तेरे को सवाल रखने के लिए, समस्याएं बताने के लिए नहीं रखा है, मैंने तेरे को रखा है बिजनेस में परफॉर्म करने के लिए। अगर नहीं कर सकता तो तेरे से बेहतर, तेरे से स्मार्ट दुनिया बहुत घूम रहे हैं, मैं किसी को भी हायर कर लूंगा। उस दिन मुझे जिंदगी में बात सुन में जीवन के अंदर बनता इंसान उम्र से नहीं, इंसान पढ़ाई से नहीं, इंसान उसके टैलेंट, इंसान उसके परफेक्शन से करने से होता है। मेरे दोस्तों ये इंडस्ट्री की प्रॉब्लम है, ये आपको समय देगी नहीं सीखने के लिए, और समय मुझे भी दिया नहीं सीखने के लिए। मैं दिन भर काम करता था, दिन भर प्लान करता था। मेरे जीवन में जब सर ने मुझे बात बोली कि उठ के भाग यहाँ से, मुझे तेरे परफॉर्मेंस चाहिए, समस्याएं नहीं चाहिए, मुझे तेरे सवाल नहीं सुन रहे, रिजल्ट लेकर के आ। मेरे दोस्तों मैंने आपको तैयार किया, मैं दिन भर प्लान फॉलो करता था। मैंने साइकिल पे, बाइक पे, कार में, ट्रेन में, बस में, पार्क में, घर में, लॉन में, हर जगह लोगों से मुलाकात की, हर जगह लोगों को प्लान दिया और रात में खुद को सिखाता था। मैं सरों की ट्रेनिंग रिकॉर्डिंग करता था। अरे जब भी सर मेरे सामने बैठते थे फोन की रिकॉर्डिंग करके बैठता था, रिकॉर्डिंग सुनता था, लिखता था, शीशे के सामने खड़े को तैयार करता था। मैंने अपने आप को चेंज किया, अपने आप को ट्रेंड किया। अगर नहीं चेंज करूंगा, नहीं ट्रेंड करूंगा, लोग साइड कर देंगे, और साइड में होना चाहता नहीं था। मैं बड़ा बनना चाहता था, बड़ा काम करना चाहता था। उसके लिए काबिलियत चाहिए, अगर कामयाब होना है तो काबिलियत चाहिए, और वो अपने आप नहीं आएगी। रात को जगना पड़ेगा, दिन में काम करना पड़ेगा, प्लान भी करने पड़ेंगे, फॉलो भी करने पड़ेंगे, खुद को तैयार भी करना पड़ेगा, तो रात में जगना पड़ेगा। मैं 10 बजे के बाद, मैं 11 बजे के बाद, मैं 12 बजे के बाद, जब मैं आर्मी में था, मैं तब फौज के बाथरूम में शीशे के सामने खड़ा होकर बोलने की प्रैक्टिस करना शुरू किया था। पिछले 7 साल से
मैंने मेरे जीवन में कभी डे टाइम में सोकर नहीं देखा है। पिछले 7 साल से मैंने हर एक शहर में, हिंदुस्तान में जहां जहां बिजनेस शुरू है, हर लीडर के साथ मैंने जाके शुरुआत किया हूं। लेकिन मैं रात में कभी होटल के रूम में सोया नहीं मेरे दोस्तों। मैं 11-11 बजे के बाद सुबह के 4-4 बजे तक, सुबह के 5-5 बजे तक मैंने खुद को सिखाया है, खुद को तैयार किया है, लिखकर सीखा है, रिकॉर्डिंग सुन के सीखा है, शीशे के सामने खड़ा होकर के सीखा है, तैयार किया, खुद को तैयार किया। और ये बात मैंने एक बार समझी है जिंदगी में, ये बात आपने भी जीवन में सुनी होगी। और ये मेरा मैसेज है, जितने मेरे दोस्त हिंदुस्तान में मुझे सुन रहे हैं और इस मीशो के बाद जो सुनेंगे यूट्यूब पे, मेरा हर हिंदुस्तान के एक नेटवर्कर को संदेश है, समय नहीं मिलेगा कभी सीखने के लिए। ये इंडस्ट्री समय नहीं देगी कभी खुद को सिखाने के लिए। अगर बड़ा बनना है, दिन में एक्टिविटी करनी पड़ेगी और रात को जगाकर खुद को सिखाना पड़ेगा, खुद को तैयार करना पड़ेगा। मैंने इसलिए भी इस कंपनी में खुद को जगाने के लिए ज्वाइंट क्रूड ऑयल लोग घुटने पे लगाते हैं, कंधे में लगाते हैं। अनिल कुरी ने ज्वाइंट क्रूड ऑयल खुद को जगाने के लिए मां कसम आंखों पे लगाया है कि नींद ना आ जाए, लगाया है और खुद को जगाया है। और ये आपने जिंदगी में सुना होगा एक बात, दुनिया में जो भी इंसान आज बड़ा और कामयाब बना है, मेरे दोस्त उन्हें दिन में अपने सारे रोजमर्रा के कार्य किए हैं। जितने भी लोग दुनिया में कामयाब हुए हैं, उन्होंने खुद पे हमेशा रात में काम किया है। और जो दुनिया में बड़े बड़े अचीवर होते हैं, जो टॉपर होते हैं, IAS IPS बन जाते हैं, उनके बारे में ऐसी बातें लोग कहते हैं, रातों रात जगा है, रात रात भर जगा है, तब बड़ा बनना है। अगर आप बड़े बनना चाहते हो, रात भर जगना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। अगर बड़ा बनना है तो रात अपनी है, दिन तो अपनी टीम का है, देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। इस हॉल में बैठे होंगे हिंदुस्तान गवाह है, मैंने इसलिए भी इस कंपनी में रात रात भर लोगों को घरों में बैठ बैठ करके 4-4 3-3 बजे तक प्लान सिखाया है, खुद को भी तैयार किया है और टीम को भी तैयार किया है। और मेरे दोस्त, ये मेरा आखिरी संदेश है कि समय नहीं मिलेगा कभी स्पेशली सीखने के लिए, लेकिन परफेक्शन चाहिए, क्योंकि सक्सेस चाहिए और परफेक्शन से आती है सक्सेस। और सक्सेस के लिए तो जगना पड़ता है, सीखना पड़ता है, बदलना पड़ता है बुरी आदतों को। और अपने आप में जो एजुकेशन नहीं है, उसको अपने आप को काबिल बना करके तो बदलाव करना पड़ेगा। और लास्ट एक बात कहना चाहूंगा, आखिरी एक बात है मेरी। कहते हैं दुनिया में प्रोफेशन कोई भी हो, कहते हैं जिस इंसान के पास अपने काम का ज्ञान है, जिसके पास अपने काम का ज्ञान, उसको हर इंसान बोलता है राम राम। मेरे दोस्त, अगेन रिपीट करूंगा, जिसके पास अपने काम का ज्ञान, उसे हर इंसान बोलता है भाई राम राम। और जिसके पास नहीं अपने काम का ज्ञान, उससे हर बंदा पूछता है तेरा यहाँ है क्या काम। तो अगर करवाना चाहते हो राम राम, तो खुद को काबिल बनाओ। अगर सवाल करवाना चाहते हो कि तेरा यहाँ क्या है काम, तो मत खुद को काबिल बनाओ। मेरे दोस्तों, बस मेरा आपसे इतना संदेश था। आप लोगों ने समय दिया, आप लोगों ने बहुत बहुत प्यार दिया पिछले 7 साल से। और उम्मीद करता हूँ दोस्तों, आने वाले वक्त में भी आप लोगों ने जैसे 7 साल से मेरे को साथ प्यार और सम्मान दिया है, उम्मीद करता हूं आने वाले वक्त में भी मुझे आपका प्यार, आपका साथ, आपसे सम्मान मिलता रहेगा। और इसके साथ मैं भी आपसे वायदा कर रहा हूं, जैसे 7 साल से मैंने सिर्फ इस कंपनी को मंदिर मान के तन मन से मेहनत किया है, मैं आगे वायदा करता हूं आने वाले जीवन में जब तक सांस है, मेरा वायदा है हर व्यक्ति के साथ, हर शहर हो चाहे गांव हो, सब जरूरत पड़ेगी, जहां जरूरत पड़ेगी, किसी घर में प्लान देना पड़ेगा, साइकिल पे जाना पड़ेगा, बाइक पे जाना पड़ेगा, मेरे दोस्त वायदा करता हूं हमेशा आपके साथ मिलूंगा, हमेशा आपके साथ मिलूंगा। बस अचीवमेंट के नाम पे मेरे को अपनी स्टोरी शेयर करने की आवश्यकता नहीं है। ऊपर वाले परमपिता परमेश्वर का दिया बहुत कुछ है और बहुत कुछ दिया है। मैं एक ही बात मानता हूं, इस दुनिया में कामयाबी की सबसे बड़ी खुशी पैसा कमा के तो मिलती है, पर मैंने जिंदगी बात महसूस की है, इस दुनिया में सबसे बड़ी खुशी पैसे से भी ज्यादा मिलती तब है
जब कोई इंसान स्टेज से खड़ा होकर बोले कि मेरी सक्सेस की वजह फलाना व्यक्ति है, और इस ऊपर वाले के परमपिता परमेश्वर की मेहरबानी है, इसलिए भी इस कंपनी का प्लेटफॉर्म है और सब लोगों का आशीर्वाद है कि जिंदगी में ये मुकाम हासिल हुआ कि लोगों की सक्सेस की वजह बनने का सौभाग्य मेरे जैसे एक 12वीं क्लास पढ़े लिखे व्यक्ति को मिला। इसके लिए थैंक्स टू गॉड एंड थैंक्स टू संजय।